Welcome to our YouTube channel Science का महाविद्यालय. Today we will discuss most important topic from carbon and its compound chapter soap and detergent. तो आज हम डिस्कस करेंगे soap and detergent which is most important topic for class 10th. तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं what do you mean by soap. The sodium and potassium salts of the long chain carboxylic acid यानी देखिए क्या है सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड. ये देखिए क्या है हमारा लॉन्ग, ये वाला लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड रेफर टू एज सोप्स. उसको क्या बोलेंगे हम? सोप बोलेंगे. इट कंसिस्ट अलोंग हाइड्रोकार्बन चेन यानी इसकी देखिए हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी? ये वाली है जो इसको क्या बोला है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला है? क्योंकि इसका फॉर्मूला है C17H35COO Na. अब यहाँ पे देखिए ये वाला है जो ये क्या है? लॉन्ग कार्बन चेन और जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड यानी COOH की जगह H रिमूव करके यहाँ हमने क्या ज्वाइन किया है? सोडियम. क्लियर? तो ये हमारी क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. ऑन वन एंड, एक एंड पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इट कंसिस्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसने आयनिक बॉन्ड बनाया है किसके साथ? सोडियम के साथ. देखिए दिस हैज एन आयनिक बॉन्ड विद मेटल आयंस. अब देखिए वो मेटल सोडियम भी हो सकती है और पोटेशियम भी हो सकती है क्योंकि ये किसका सॉल्ट है? पोटेशियम और सोडियम दोनों का सॉल्ट हो सकता है. क्लियर? अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला C17H35COONA. अब इस फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है. क्यों? क्या फॉर्मूला आ गया? ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है तुम्हें, वरना तुम ये भी लर्न कर सकते हो, ये वाली चेन लर्न कर सकते हो तुम. अब देखिए जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक ग्रुप. क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक ग्रुप. और जो हमारा ये वाला एंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक ग्रुप. क्लियर? अब देखिए जो ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है इसको हम बोलेंगे आयोनिक हेड. क्या बोलेंगे? आयोनिक हेड. अब ये हेड क्यों बोला? आयनिक तो बॉन्ड है. अब देखिए ये किसकी स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है आपको? लाइक ए टैडपोल स्ट्रक्चर. क्लियर? और टैडपोल स्ट्रक्चर में भी क्या होती है? टेल और हेड. अब देखिए जो ये वाला पार्ट है इसको तो हमने बोला क्या है? ये टेल. जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उसको हमने क्या नाम दिया कि ये क्या है? टेल है. और इसको हमने नाम दिया आयनिक हेड. अब देखिए दो वर्ड आगे मैं यूज करूंगी बार बार. अगर मैं टेल बोल रही हूं इट मीन्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बनिक चेन, और अगर हम आयनिक हेड बोलें तो कार्बोक्सिलिक एंड विद आयनिक बॉन्ड सोडियम. क्लियर? अब देखिए इसको क्या करोगे? हाइड्रोफोबिक जो हमारा ग्रुप है इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो फोबिया. किससे? हाइड्रो यानी वाटर से, यानी फियर ऑफ वाटर. क्लियर? यानी यहां क्या होगी? डर्ट होगी जिसको फियर होगा किसका? वाटर का. और जो हमारा ये वाला है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप यानी लव विद वाटर. ओहो, क्या? लव विथ वाटर. ये क्या होगा? वाटर के साथ आराम से वाटर को कैप्चर करेगा. क्लियर?
अब देखिए एक है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार पूछा जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप विच इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, एस्टर को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली बेसिक। क्लियर, क्या है ये, बेस है। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे एस्टर के साथ। एस्टर कौन सा लिया, इथाइल एथेनोइट यानी इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो। और इसको हमने हीट करवाया तो इससे क्या बना हमारा, सोडियम एथेनोइट विच इज सोप। क्या बना इससे हमारा, सोप। और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आया हमारा एथेनॉल। यानी ये क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सोप विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, तो अब हम देखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की एक्चुअल में सोप है जो हमारी कैसे क्लीन करती है डार्ट को। अब हम डिस्कस करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी अब हम क्लॉथ वॉश करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम सोप से क्लॉथ वॉश करते हैं। क्लियर, अब देखिए जो हमने सोप की स्ट्रक्चर बनाई थी वो हम इस स्ट्रक्चर से कुछ ऐसा रिलेट कर देंगे कि टेल हम ऐसे बनाएंगे और ये क्या है हमारा आयनिक हेड है। ठीक है, अच्छा जो आयनिक हेड है इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक हेड को हम क्या बोलेंगे, पोलर। ये क्या है हमारा पोलर एंड है और ये क्या है नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने क्या किया, एक बकेट ली है, उसमें क्या है सोप सॉल्यूशन। क्या है उसमें, सोप। उसमें क्या लिया हमने, सोप सॉल्यूशन। क्लियर, अब हम उसमें रख देते हैं डर्टी क्लॉथ। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लिया, एक क्लॉथ लिया जो क्या है, क्लॉथ लिए हमने इसमें जो क्या है डर्टी, यानी एक डर्टी कपड़ा लिया हमने, उसको अब हम वॉश करेंगे। देखिए अब क्या है, जो हमारे सोप मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे, देखिए क्या है, ये है डर्ट, कंसीडर इट इज, क्या कि ये डर्ट है। क्लियर, अब जो क्या है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और डर्ट के साथ में जो हमारे हाइड्रोकार्बन चेन है, क्या है हाइड्रोकार्बन चेन है जो हमारी, वो क्या बना लेगी, केज लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से वो क्या बना लेगी, केज लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है यानी जो टेल एंड है हमारा विच इज नॉन पोलर, ये क्या करेगा, ये है डर्ट, इस डर्ट के साथ कपड़े पे जाके क्या चिपक जाएगा। यानी जो नॉन पोलर एंड है हमारा टेल, वो क्या करेगा, डर्ट के साथ एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर, क्या करेगा, डर्ट के साथ केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो ये क्या है हमारा पोलर एंड, पोलर एंड क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा किसको, ऑयल को। क्लियर, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लींजिंग एक्शन की कैसे होगा। When a dirt is put in water containing soap solution, देखिए अब हमने इस बकेट में क्या लिया, एक सोप सॉल्यूशन लिया है और एक डर्टी जो कपड़ा है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया है। ठीक है, रख दिया। Then the non polar end of the soap, यानी जो नॉन पोलर एंड है हमारी सोप का, ये वाला एंड, ये क्या कर लेगा, जो कपड़े पे डर्ट है उसके साथ क्या कर लेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी उस कपड़े पे जाके चिपक जाएगा।
मिसेल क्या बनाएगा, एक मिसेल बनाएगा जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम, मिसेल। अटैच टू एन ऑयल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ डर्ट। अब देखिए जो ये टेल है यानी नॉन पोलर हमारा एंड है, वो क्या हुआ, डर्ट के साथ में क्या कर ले, केज लाइक स्ट्रक्चर बना ले। क्लियर। द सोप मिसेल ट्रैप द ऑयल पार्टिकल बाय दी नॉन पोलर एंड। अब ये क्या है, जो नॉन पोलर एंड है हमारी किसका, मिसेल का, वो क्या कर लेगा, ऑयल को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। क्लियर। ये क्या करेगा, ऑयल को ट्रैप कर लेगा। द पोलर एंड यानी देखिए अब पोलर एंड की बात करें, इट मीन्स हम किसकी बात करें, आयनिक हेड की। क्लियर। किसकी बात कर रहे हैं हम, आयनिक हैंड की। देखिए आप कपड़े को वॉश करना सीख रहे हैं अब यहाँ पे देखिए, द पोलर एंड हैड अटैच्ड टू द वाटर व्हेन द डर्ट एजिटेटेड। यानी देखिए जब हम क्या करेंगे, जो सोप कंटेनिंग सॉल्यूशन है उसमें कपड़े को क्या करेंगे, एजिटेटेड यानी लाइक दिस, वी रबिंग लाइक दिस। अगर जब हम रब करेंगे ऐसे एजिटेटेड करेंगे तो क्या करेगा, ये पोलर एंड क्या करेगा, वाटर के साथ अटैच हो जाएगा और किसके साथ क्या करेंगे, जब डर्ट को एजिटेट करेंगे। क्लियर। इन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में जब क्या करेंगे, एजिटेट यानी वी रब लाइक दिस। क्लियर। अब देखिए अब हमने एक वर्ड यूज किया है मिसेल। ये होता क्या है हमारा मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन यानी कैसे बनती है हमारी मिसेल। इस स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर जो ये हमारी है, ये क्या है, मिसेल है। दी आयनिक एंड यानी आयनिक एंड की बात हो रही है, यहाँ पे पोलर एंड आयनिक हेड की बात हो रही है। क्लियर। ऑफ दी सोल्ट ऑफ सोप डिजोल्व इन दी वाटर ऑफ सोप सॉल्यूशन। यानी जब हमारा आयनिक हेड क्या कर लेता है, आयनिक एंड क्या करता है, जो सोल्ट है सोप का क्या करेगा, उस सॉल्यूशन में क्या करेगा, डिजोल्व होगा किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर। वाइल दी हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या करेगी, डिजोल्व इन ऑयल। देखिए वाटर का जो ये वाला एंड है ये क्या किसके साथ डिजोल्व होगा, वाटर के साथ। और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिजोल्व होगी किसके साथ, ऑयल के साथ। देखिए ये ट्रैप करती है ऑयल। प्रेजेंट इन दी डर्ट ऑफ दी क्लोथ, जो डर्ट में है, देखिए जो हमारे क्लोथ की डर्ट में ऑयल है, हाइड्रोकार्बन चेन उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। सोप फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स, जो सोप है वो क्या करेगी, मिसेल्स बना लेती है। क्लियर। इसको बोलते हैं हम क्या, सोप यानी मिसेल फॉर्मेशन। ये केज लाइक स्ट्रक्चर देखिए होगा क्या हमारी मिसेल फॉर्मेशन में, जो हमारा ये एंड है कौन सा है, ये आयनिक यानी पोलर एंड की बात कर रहे हैं हम। ये डिजोल्व हो जाता है जो सोप का सॉल्यूशन है उसके साथ। क्लियर। और जो ये हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी देखिए हाइड्रोकार्बन चेन, इस लॉन्ग चेन की बात कर रहे हैं हम, ये क्या करती है, जो कपड़े के अंदर डर्ट होती है उसके ऑयल को ट्रैप कर लेती है और इस वे से क्या है, जो हमारा सोप है वो क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं मिसेल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप यानी मैकेनिज्म सोप का पूछा जा सकता है। तीनों ही जो हमने अभी डिस्कस किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोप की डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोप, और जो मिसेल है हमारी किसके अंदर, मिसेल की फॉर्मेशन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मिसेल फॉर्मेशन। क्लियर। और क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये सारे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लो, देन हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कम क्या है। ठीक है, कि जब अगर हम कपड़े धोते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं, तो
चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम वॉश करते हैं कपड़े और अच्छे से हम जब उनको वॉश कर देते हैं तो फिर भी क्या रह जाता है, उनपे व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट रह जाते हैं। क्लियर? तो वो किसकी वजह से होते हैं और क्यों होते हैं वो डिस्कस करते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? स्कम की वजह से। अब देखिए स्कम स्कम होता क्या है, जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो क्या है, जो हमारी साबुन है, ठीक है, जो हमारी सोप है, वो क्या बनाती है, एक स्कम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यानी स्कम है क्या, एक इनसोल्यूबल मटेरियल्स है जब हम कपड़े वॉश करते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हार्ड वाटर। यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, तो क्या है, एक क्या बनता है, स्कम। स्कैम क्या बनता है? स्कैम। वो किसकी वजह से होता है? हार्ड वाटर की वजह से। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हार्ड वाटर। अब देखिए हार्ड वाटर क्यों होता है, किसकी, जब क्या हो, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो किसका रीजन बन जाते हैं? हार्ड वाटर का। यानी क्या हो, कैल्शियम के आयन हो या मैग्नीशियम के आयन हो या इनके बाइकार्बोनेट हो, तो उसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? हार्ड वाटर की वजह से। और जब हम क्या करते हैं, उसके साथ कपड़े वॉश करते हैं तो वो एक स्कम बना लेते हैं। नहीं, अगर हम बोले तो प्रॉपर झाग नहीं बनते हमारी साबुन की, और उसकी वजह से जो हम कपड़े वॉश करते हैं वो अच्छे से डर्ट रिमूव नहीं होती उनकी। और इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नीड मोर वाटर। अगर हम हार्ड वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं सोप के साथ, तो जो हमें उसमें अगर हार्ड वाटर है तो हमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी और हमारे कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं होते। क्लियर? तो चलिए स्कैम होता क्या है, an insoluble substance remains after washing cloth with water which is called scam, जिसको क्या बोलते हैं हम? scam. It is caused by the reaction of calcium and magnesium salt which is cause of hard water। यानी किसका रीजन है? जो हार्ड वाटर का रीजन है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी क्या है, सोप है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेती है रिएक्शन करके। जो सोप का हमारा सोडियम और पोटेशियम है, यानी जो आयनिक एंड है, वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं? स्कैम की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब ये जो प्रॉब्लम है उससे हम कैसे अवॉइड मतलब एड कर सकते हैं, यानी कैसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो है हमारा डिटर्जेंट की वजह से। क्योंकि वो क्या है, स्कैम नहीं बनाएगा हार्ड वाटर के साथ, और वो जो क्लीन कर सकता है, दोनों वाटर में क्लीन कर सकता है किसको? हमारे क्लोथ को। यानी वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है और नॉर्मल वाटर यानी सॉफ्ट वाटर के साथ भी क्या है, वो अच्छे से काम करता है। यानी यहां से क्या है, डिटर्जेंट द प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड। यानी जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं उनको यूज करके हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकते हैं। कोल्ड डिटर्जेंट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्जेंट्स। देखिए अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि why detergent is better than soap, कि हमारे जो डिटर्जेंट है वो क्यों बेटर है सोप की कंपैरिजन में। देखिए अब आप इसका जो आंसर है इसकी रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। जो हमारे डिटर्जेंट है वो क्या है, हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है क्लींजिंग का, और हमारा जो नॉर्मल वाटर है यानी सॉफ्ट वाटर है
उसके साथ भी क्या करता है, अच्छे से क्लींजिंग का काम करता है। ठीक है, तो क्या है, डिटर्जेंट्स होते क्या हैं, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सोल्ट, ये किसके सोल्ट हैं, सोडियम के सोल्ट हैं, ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम, यानी इसके अंदर क्या है, सल्फोनिक एसिड्स या अमोनियम सोल्ट विद क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयंस, किसके साथ हैं, क्लोराइड्स और जो ब्रोमाइड्स के आयन हैं उनके साथ, एक्सेट्रा, बोथ हैव हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए जो क्या है, जैसे हमारी सोप के अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन थी, वो भी क्या है हमारे डिटर्जेंट के अंदर भी है। देखिए जिसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन, इसमें क्या होगा, देखिए अब हम इसको भी इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, जो टेडपोल की लाइक हम स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे थे, से क्या है, देखिए इसमें ये क्या है, आयनिक एंड है, ठीक है, और ये क्या है हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है विच इज हाइड्रोफोबिक, और जो ये है हमारा आयनिक एंड है वो क्या है हमारा, आयनिक एंड ये है, और जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक रीजन बोलते हैं, यानी ये इसका क्या है, लव विद वाटर। ठीक है, लव विद वाटर, यानी ये वाटर के साथ क्या कर लेगा, डिजोल्व होगा, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी फियर ऑफ वाटर। ये जो हमारे क्लॉथ के अंदर डर्ट है और जो डर्ट के अंदर ऑयल है उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और इस वे से ये दोनों वाटर के साथ क्या कर लेंगे, अच्छे से क्लींजिंग एक्शन को कर लेंगे, किसके साथ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ। अब देखिए जो इसमें क्या है, देखिए डिटर्जेंट्स क्या है, डू नॉट फॉर्म insoluble PPT with the calcium and magnesium ion in hard water, यानी जो हमारे डिटर्जेंट हैं वो हार्ड वाटर के साथ इनसोल्यूबल जो पीपीटी है, प्रेसिपिटेशंस है, उसको फॉर्म नहीं करते। क्लियर, तो इसलिए हमारे जो डिटर्जेंट हैं वो बेटर हैं किससे, सोप से, ये दोनों में अपना क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर वे से करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम